स्वागत है आपका एक और हमारे वीडियो में। आज बात करेंगे सक्सेस की कि सक्सेस कैसे पाया जाता है और सक्सेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सक्सेस के बारे में जानने से पहले बात करेंगे फेलियर की। आई थिंक एक लड़का था जो अपने स्कूल का सबसे बड़ा डफर था। शुरू करते हैं एक लड़के से जो पैदा होता है गरीबी में, लेकिन उसके सपने के जुनून इतने थे कि सक्सेस को भी उसके आगे झुकना पड़ा। एक लड़का था जिसका नाम था अमन। इस लड़के का जन्म टूटे हुए कच्चे घर में हुआ, जहाँ बरसात आती तो छत टपकती थी और सर्दी आती तो माँ उसे सीने से लगा के रखते थे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। सुबह सूरज से पहले निकल जाते और शाम सूरज डूबने के बाद लौटते, कभी 300 रुपए के साथ और कभी खाली हाथ। अमन पहले से ही समझ गया था कि उसके घर में सपने देखने की इज्जत नहीं है। जब दूसरे बच्चे स्कूल से आकर टीवी देखते तो अमन ईंटें ढोता था। जब बच्चे बर्थडे मनाते तो अमन माँ की दवाइयों के लिए पैसे गिनता था। स्कूल जाता था लेकिन किताबें उसके बाद नई नहीं होती थी। कभी किसी फेंके हुए बैग से निकली तो कभी किसी के पुरानी कॉपी। क्लास में टीचर सवाल पूछते तो अमन सवाल का जवाब जानता था पर हाथ नहीं उठाता। ऐसा नहीं था कि वो डर रहा था, डर इस बात से थी कहीं उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म ना दिख जाए। 10वीं की परीक्षा आई। अमन ने दिन रात मेहनत की। परीक्षा के दिन उसके पास ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वो गया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अमन फेल हो गया और अमन की मेहनत पर पानी फिर गया। उस दिन अमन घर नहीं गया, वो गया रेलवे ट्रैक के पास और वहां बैठकर अमन रो रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग मजदूर ही बन सकते हैं। शाम को पिता मिले, कुछ बोले नहीं, बस अमन के कंधों पर हाथ रखा और वही कंधों पे रखा हुआ हाथ अमन को अंदर ही अंदर तोड़ डाला। मोहल्ले वालों को रिजल्ट का पता चला तो कोई बोला इतना पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, तो कोई हंसा। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार ने माँ के पास कॉल किया और कहा अब इसे काम पर लगा दो, पढ़ाई के लिए ये नहीं है। माँ ने कुछ नहीं कहा लेकिन रात को अकेले बैठकर रो रहे थे और अमन दरवाजे के पीछे सब सुन रहा था। उस रात अमन ने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से नफरत की। उसने सोचा अगर मैं पैदा ही ना होता तो शायद माँ बाप इतने दुख में ना होते। उस रात उसने खाना नहीं खाया और नींद नहीं आई। बस एक सवाल था, मैं कौन हूँ। अगले दिन अमन मजदूरी पर गया। ईंटें उठाते उठाते उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा। मालिक ने चिल्लाकर कहा, कमजोर है तू, तेरे जैसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। जो बात मालिक ने कहा वो बात अमन के सीने में चाकू की तरह बनकर घुस गया। उसी पल उसने मन में एक बात कही, अगर मेरी किस्मत ने मुझे हराया तो मैं खुद को जिताना सिखाऊंगा। अमन को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, उसे बस इतना पता था कि वो अब यूं ही नहीं जी सकता। अमन ने सोचा था कि मेहनत करने से दर्द कम हो जाएगी, लेकिन जिंदगी हर कुछ नया छीनने के लिए तैयार बैठी थी। 10वीं में फेल होने के बाद अमन का स्कूल छूट गया। फीस भरने के पैसे नहीं थे और दोबारा पढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। सुबह से शाम तक वो मजदूरी करता, कभी सीमेंट उठाता तो कभी बालू। हाथों में छाले पड़ गए थे और पीठ झुकने लगे। एक दिन अमन की माँ काम करते करते जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बोला इलाज जरूरी है वरना हालात बिगड़ जाएगी। अमन ने अपनी जेब टटोली और उसमें सिर्फ 120 रुपए थे। उस रात अमन ने पहली बार भगवान से लड़ाई की। वो बोला अगर तू है तो इतना क्यों तड़पा रहा। माँ बिस्तर पे थी और अमन बाहर बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। पिता मजबूत दिखते लेकिन वो भी अंदर से टूट चुके थे। उस दिन अमन ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे बिना आवाज के और उसी दिन अमन समझ गया कि इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। पैसे के लिए अमन शहर जाने का फैसला लिया। माँ ने कहा बेटा संभल कर जाना। अमन ने सिर हिलाया लेकिन अंदर से डर रहा था। उसका शहर में ना कोई अपना था ना कोई सहारा। अमन शहर गया और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरे दिन भी बीत गए, लेकिन अमन के पास काम नहीं मिला और उस दिन वो भूखा बहुत था। रात को फुटपाथ पर बिना चादर के सोया और बिना तकिए के। उसी रात तेज बारिश हो रही थी। अमन पुल के नीचे बैठा था, भीगा था और कांप रहा था। उसने अपना फोन उठाया, नंबर सिर्फ माँ का था लेकिन उसने कॉल नहीं किया क्योंकि अमन को पता था आवाज सुनकर माँ और टूट जाएगी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने पूछा भूखा है। अमन चुप रहा। बूढ़े ने एक रोटी निकाल के दी और कहा जिंदगी सबको तोड़ती है बेटा, लेकिन हर टूटने वाला खत्म नहीं होता। उस रात अमन सो नहीं पाया, बस वही बात बार बार सोचता रहा। अमन ने उसी रात अपने मन में एक बीज बोया, उम्मीद की। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसकी अगली कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसे जाकर जरूर चेक करना। आई थिंक उसमें इससे भी खतरनाक स्टोरी है जिसमें अमन बिलीनियर बनता है और उसके बाद घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।